अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। मसेल्सन और स्टाहल एक्सपेरिमेंट ये क्यों किया गया, किस बेस पे किया गया, ये साबित करने के लिए इसे किया गया कि डीएनए जो है रेप्लिकेशन करता है सेमी कंजर्वेटिव मैनर में। डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मैनर में होती है, ये देखने के लिए इन दो साइंटिस्ट ने प्रूव किया एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। तो आज हम इसको देखते हैं कि कैसे इन्होंने साबित किया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मैनर में रेप्लिकेशन करता है। मसेल्सन और स्ट्राहल ने कोई भी एक्सपेरिमेंट जो होता है उसको करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है रिक्वायर्ड, यानी रिक्वायरमेंट। रिक्वायर्ड मटेरियल कौन सा है हमारे पास? नंबर 1 पे एक इन्होंने लिया इकोलाई बैक्टीरियम, एक्सक्रीशिया कोलाई, इकोलाई बैक्टीरियम। सेकंड नंबर पे इन्होंने टेस्ट ट्यूब ली। थर्ड नंबर पे सेंट्रीफ्यूज ट्यूब ली। फोर्थ नंबर पे इन्होंने एक सॉल्यूशन लिया जिसे कहते हैं सीजियम क्लोराइड। आयनिक सॉल्यूशन है सीजियम क्लोराइड। ये सीजियम क्लोराइड इन्होंने क्यों यूज किया? और भी कोई भी सॉल्यूशन ये यूज कर सकते थे, क्योंकि इस सीजियम क्लोराइड की जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज इक्वल टू डीएनए। इसकी डेंसिटी डीएनए के इक्वल होती है, इस वजह से ऑलमोस्ट इक्वल होती है, इस वजह से सीजियम क्लोराइड यूज किया गया। इसके बाद नंबर 5 पे इन्होंने कुछ आइसोटोप्स यूज किए। आइसोटोप्स नाइट्रोजन के, क्योंकि डीएनए को हमने टेस्ट करना है, डीएनए की रेप्लिकेशन को टेस्ट करना है, इसलिए डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेसिस हैं और उन बेसिस के अंदर जो नाइट्रोजन यूज होती है उसके आइसोटोप्स इन्होंने लिए। इन्होंने दो आइसोटोप्स लिए, एक नॉर्मल N14 और एक हैवियर आइसोटोप N15। इन आइसोटोप्स की जो सोर्स है वो है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अंडरस्टैंड? अब ये जो है ये आपको पता है नॉर्मल नाइट्रोजन है और ये हैवी है। क्लियर? ये चीजें रिक्वायरमेंट में आई। नंबर 6 एक और चीज उन्होंने ली, फोटोग्राफिक प्लेट। क्लियर? अब ये हमें रिक्वायरमेंट का पता चल गया। अब हम देखेंगे कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए अब हम डायग्रामेटिकली इसको देखेंगे कैसे है। ये मैं रेज कर रहा हूं। बहुत सिंपल है और बहुत इजी है। सबसे पहले इन्होंने एक टेस्ट ट्यूब ली। इसके अंदर इकोलाई बैक्टीरियम थे। ये टेस्ट ट्यूब में कौन सा मीडियम है? इस मीडियम को हम कहते हैं N14। N14 जो कि नॉर्मल इन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया कलेक्ट किए। जाहिर सी बात है नॉर्मल में है तो वो नॉर्मल आइसोटोप में ही ग्रो करेंगे, उसमें नॉर्मल N14 होगा। इसमें कौन सा बैक्टीरियम है? ये इकोलाई। ओके, अब उन्होंने इस बैक्टीरियम को ग्रो करवाया दूसरे मीडियम में जिसके अंदर हैवियर आइसोटोप था। हैवियर आइसोटोप, दे ग्रो बैक्टीरियम ऑन N15 medium
फॉर मैनी जनरेशन, बहुत सारी, एक जनरेशन नहीं, बहुत सारी जनरेशन इन्होंने इसमें ग्रो करवाया। ये कौन सा मीडियम है हमारे पास? N15 हैवियर। अब जाहिर सी बात है, मैनी जनरेशन करवाया तो हर जनरेशन में क्या होगा? सेल डिवीजन होगी, सेल डिवीजन होगी, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो उसको रेप्लिकेशन के लिए नाइट्रोजन चाहिए, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो जाहिर सी बात है, इसके माहौल में कौन सा नाइट्रोजन अवेलेबल है? N15। तो इसको हर हाल में N15 ही अब्सॉर्ब करना पड़ेगा, ये इसकी नीड है। तो अब ये बैक्टीरियम मैनी जनरेशन किस मीडियम में ग्रो किया है? N15 में। अब उन्होंने इस मीडियम में से बैक्टीरियम एक्सट्रैक्ट किया और अगेन इसको शिफ्ट कर दिया N14 में। ये कौन सा मीडियम है? N14 में इसको शिफ्ट कर दिया, अंडरस्टैंड। और इसको सिर्फ वन टाइम रेप्लिकेशन करवाया, यानी फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, एक जनरेशन ग्रो करवाया। तो एक जनरेशन ग्रो करवाया तो इसको हम कह देते हैं जनरेशन 1, इसको हम कह देते हैं जनरेशन 0। और फिर इन्होंने इसी बैक्टीरियम को नेक्स्ट शिफ्ट किया अगेन इसी वाले मीडियम में N14 में और इसको 2 जनरेशन ग्रो करवाया, यानी 2 दफा ग्रो करवाया। इसको एक जनरेशन सिर्फ ग्रो करवाया, इधर इसको 2 टाइम, इसलिए हम इसको G2 कह देते हैं, अंडरस्टैंड। अब जरा गौर से समझिएगा, इसमें N14 था, ये जो बैक्टीरियम है इसके अंदर कौन सा डीएनए होगा, कौन सी नाइट्रोजन होगा, ये हमें नाउन है, हमें पता है कि ये N14 है। इसको बाद में N15 में ग्रो करवाया गया, इसका भी हमें पता है, ये भी हमारे पास नाउन वैल्यू होगी, अंडरस्टैंड। अब इसके अंदर जब रेप्लिकेशन करवाया, हमें नहीं पता इसमें नाइट्रोजन 14 वाला होगा, नाइट्रोजन 15 वाला होगा, या ऐसा भी हो सकता है हाफ 15 हो, हाफ 14 वाला हो, ये अननाउन है, क्लियर। सेम हियर, ये भी अननाउन है। अब ये कैसे पता चलेगा कि डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है? अब उन्होंने इन चारों टेस्ट ट्यूब में जो बैक्टीरियम है उनकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई। अब सबसे पहले अपनी आसानी के लिए मैं यहां पे नंबरिंग दे देता हूं, 1, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4, ठीक। अब इस 1 वाले की जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई तो ये मैं कुछ इस तरह, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब कुछ इस तरह होती है, टेस्ट ट्यूब की तरह ही होती है, अंडरस्टैंड। अब इसके अंदर उन्होंने सारा जो सॉल्यूशन लिया वो कौन सा लिया? सीजियम क्लोराइड। ये सॉल्यूशन जो है ये कौन सा है? सीजियम क्लोराइड, अंडरस्टैंड। अब इसके अंदर जब उन्होंने ये बैक्टीरियम में से डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करके इसमें डीएनए को एंटर किया, सपोज ये डीएनए है, इसको एंटर किया और इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई कुछ स्पीड पे, जैसे आपने सेल्फ फ्रैक्शनेशन टेक्निक में पढ़ा होगा, आरएमपी, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो इन्होंने इसको घुमाया तेजी से, तो ये जो डीएनए इसके अंदर एंटर हुआ ये N14 है, लाइटर आइसोटोप। तो इसका बैंड, इसका स्ट्रैंड कुछ यहां पे आके बना ऊपर की तरफ, क्योंकि इसका वेट कम था। नेक्स्ट इन्होंने इसकी भी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई, डेफिनेटली इसमें भी सेंट्रीफ्यूज ट्यूब ली, सीजियम क्लोराइड ऐड किया और इसमें जो डीएनए का बैंड शो हुआ ये हैवियर है, तो ये बॉटम में शो हो गया, अंडरस्टैंड। सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद सेम हियर, यहां पे उन्होंने अगेन इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन जब करवाई, अगेन सीजियम क्लोराइड, तो इसमें डीएनए का जो स्ट्रैंड था वो कुछ इस तरह शो हुआ सेंटर में, ना टॉप पे ना बॉटम पे, सिर्फ सेंटर में शो हुआ। और जब इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई
इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन करवाई तो इसमें क्या उन्होंने देखा, इसमें एक स्ट्रैंड बिल्कुल सेंटर में शो हुआ और दूसरा स्ट्रैंड लाइटर शो हुआ टॉप पे। अब इन्होंने क्या किया, इन ट्यूब्स को हॉरिजेंटल व्यू दे दिया। सबसे पहले इन दो ट्यूब्स को हम हॉरिजेंटली देखेंगे। लेट्स सपोज ये हमारे पास हो गई सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, क्लियर, ये वाली दो यानी ट्यूब 1 और ट्यूब 2 ये वाली। अब जब इसको हॉरिजेंटल व्यू में दिया, साथ उन्होंने क्या किया, इस ट्यूब के पीछे एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी। ये क्या है जी, फोटोग्राफिक प्लेट, अंडरस्टैंड। अब इसके अंदर लाइटर, ये वाली ट्यूब, इसका डीएनए किधर बना था, टॉप पे, ये डीएनए था इसका, अंडरस्टैंड, और इसका बॉटम पे था डेफिनेटली, क्लियर। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने यहां से यूवी लाइट पास की, यूवी लाइट को पास किया। अब याद रखिएगा डीएनए जो है, डीएनए की एक प्रॉपर्टी है, डीएनए कैन अब्सॉर्ब यूवी लाइट। डीएनए अल्ट्रावायलेट रेज को, लाइट को अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है। अब यहां से कुछ रेज जो थी वो पास हो गई और जिनके रास्ते में डीएनए आया वो वहां पे अब्सॉर्ब हो गई। और जब डीएनए में ये अल्ट्रावायलेट रेज अब्सॉर्ब हुई तो यहां पे फोटोग्राफिक फील्ड में क्या बन गई, उसकी फोटो बन गई, इमेज बन गया। सेम हियर, यहां से रेज गुजर गई और यहां पे आके अब्सॉर्ब हो गई और यहां पे भी एक इमेज बन गया, अंडरस्टैंड। अब इन दो ट्यूब्स की उन्होंने अल्ट्रासेंट्रिफिकेशन कराई। हम सबसे पहले G1 को देखते हैं। इसमें क्या हुआ, इस ट्यूब को भी उन्होंने हॉरिजेंटल व्यू में ले लिया, हॉरिजेंटल व्यू में लिया। इसका स्ट्रैंड किधर था, सेंटर में, क्लियर। अब जब इसमें भी रेज यूवी लाइट पास करवाई गई तो ये यूवी लाइट यहां पे एब्सॉर्ब हो गई और इसका इमेज फोटोग्राफिक प्लेट में सेंटर में बन गया, अंडरस्टैंड। अब ये देखिए, ये लाइटर है, ये हैवियर है, ये बॉटम में था, और ये जो यहां पे डीएनए आया, इस डीएनए को उन्होंने नाम दे दिया, दिस इज, इधर मैं मेंशन कर देता हूं, दिस इज हाइब्रिड डीएनए, या इसको हम दूसरा एक और नाम देते हैं N15 by N14 रीजन, ये नाम इसको दिया जाता है, अंडरस्टैंड। अब इसकी जब बारी आई, इस ट्यूब को इन्होंने फिर से हॉरिजेंटल व्यू में दिया, क्लियर, हॉरिजेंटल व्यू में दिया। इसमें क्या था, यहां पे एक लाइटर था स्ट्रैंड और एक हाइब्रिड था, क्लियर। तो इससे ये था हमारे पास सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, यानी ये G2 था, ये G1 था फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन, और ये G0 इसको नाम दे दें क्योंकि ये हमारे पास नाउन थे, अंडरस्टैंड। अब इससे उन्होंने साबित किया कि ये जो डीएनए है सेंटर में आ रहा है, इसका मतलब है कि इसके पास एक हैवियर स्ट्रैंड है और एक लाइटर स्ट्रैंड है। तो सेमी कंजर्वेटिव, सेमी का मतलब होता है हाफ, हाफ यानी डीएनए का जब रेप्लिकेशन होती है तो इसका हाफ स्ट्रैंड कंजर्व होता है और एक न्यू बनता है, अंडरस्टैंड। एक पेरेंट स्ट्रैंड और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, half parent half newly synthesized strand, that is why we can say कि डीएनए रेप्लिकेट करता है हमेशा सेमी कंजर्वेटिव मैनर में। अब हमने इसको थोड़ा सा देखना है कि कैसा रेप्लिकेशन का व्यू जो है, इसको मैं थोड़ा यहां से रेज करता हूं।
अब ये देखिएगा, सपोज ये हमारे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है, पेरेंट स्ट्रैंड, डीएनए पेरेंट स्ट्रैंड, यानी इसके पास N15 है, इसके पास ये दोनों स्ट्रैंड सेम है, N15 पेरेंट स्ट्रैंड है। अब ये जो डीएनए है ये जब रेप्लिकेट करेगा तो दो स्ट्रैंड बनेंगे डेफिनेटली, एक इस तरह, एक इस तरह। अब इसमें जो दो स्ट्रैंड बने हैं, एक डीएनए रेप्लिकेट होकर दो डीएनए बनाता है, तो यहां पे ये जो स्ट्रैंड मैंने बनाया है इसको मैं इस कलर से मेंशन कर लेता हूं, और इस स्ट्रैंड को, ये जो नया बना है इसको मैं इससे, ये दोनों यहां पे हमारे पास ये वाला जो बना है ये न्यूली सेंसिसाइज्ड है जिसको ग्रीन कलर से मेंशन किया है, और ये पेरेंट स्ट्रैंड है। सेम हियर, दिस इज न्यूली सेंसिसाइज्ड एंड दिस वन इज पेरेंट स्ट्रैंड। अंडरस्टैंड? इसके ऊपर मैं P लिख देता हूं फॉर पेरेंट्स, और इसके पास न्यू यानी D लिख देता हूं डॉटर स्ट्रैंड। यहां पे भी सेम डॉटर, यहां पे पेरेंट। अब इन्होंने जब आगे से रेप्लिकेशन करनी है लाइक दिस, तो यहां पे फिर दो स्ट्रैंड बनेंगे, दो ये बनाएगा। अंडरस्टैंड? अब यहां पे एक स्ट्रैंड पेरेंट, एक डॉटर, क्लियर? फिर अगेन यहां पे दोनों डॉटर, यहां पे अगेन दोनों डॉटर, यहां पे एक डॉटर और एक पेरेंट स्ट्रैंड। अंडरस्टैंड? ये 4 डीएनए के स्ट्रैंड जो बने हैं, इनमें से आप देख सकते हैं कि ये जो दो स्ट्रैंड हैं साइड वाले, दिस विल, यानी इधर हम लिख देते हैं 2 हाइब्रिड स्ट्रैंड एंड 2 डॉटर स्ट्रैंड। इधर से जब रेप्लिकेट हुआ तो ये एक तो वैसे सेमी कंजर्वेटिव वे में आएगा क्योंकि ये पेरेंट था, इस पेरेंट ने अपने साथ एक डॉटर लाजमी बनाना है, तो ये ऑलरेडी डॉटर है तो इसने अपने जैसा ही नया स्ट्रैंड बनाना है, रेप्लिकेशन करनी है ना। इसने भी, ये डॉटर है, इसने अपने जैसा ही स्ट्रैंड बनाना है, ये पेरेंट है, इसने एक डॉटर की तरह बनाना है। तो हमारे पास ये जो आए 2 डॉटर एंड 2 पेरेंट स्ट्रैंड। अंडरस्टैंड? इससे प्रूव हुआ कि डीएनए जो है ये सेमी कंजर्वेटिव वे में रेप्लिकेशन करता है। सो स्टूडेंट, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू। कल हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो इंशाल्लाह ताला अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएंगी आपके सब्जेक्ट से, आपके टॉपिक से, नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।